दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। पिछले 11 वर्षों में क्या खोया क्या पाया और वर्तमान में हम क्या पा रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं। हमने तकनीकी क्षेत्र के अंदर क्या खोया क्या पाया। हमारे पास अपने इजाद किए हुए क्या औजार हैं, क्या तकनीक है और क्या संयंत्र है। सबसे बड़ा विषय लड़ाकू जहाज का है या युद्धक तकनीक का है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। नरेंद्र मोदी विश्व के लोगों को गले लगाते रह गए। जब वो बाहर होते हैं, विदेशों में होते हैं, तो वो बहुत ठहाके लगा रहे होते हैं, लेकिन भारत के अंदर वो बहुत गंभीर, बहुत चिंतामग्न रहते हैं। जैसे उनके राजमहल के आसपास करोड़ों झुग्गियां बन चुकी हों, लोग रोटी के लिए बिलबिला रहे हों, इतनी ज़्यादा चिंता में दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो है आज देश के सामने, वो खत्म होती शिक्षा के ऊपर है। उतने बच्चे स्कूल नहीं जाते जितने बच्चे कांवड़ यात्रा में या किसी अन्य धार्मिक यात्रा में आपको दिखाई दे जाएंगे। ऐसा इसलिए है कि हमारी वर्तमान सत्ता ने और उसके साथ जुड़ी संस्थाओं ने शिक्षा से ज़्यादा धर्म को थोप दिया है और उससे आय के साधन भी दिखा दिए। लेकिन शिक्षा का अपना महत्व है। विश्व गुरु अगर भारत को बनना है तो उसे अपनी जनसंख्या को शिक्षित करना होगा, तभी आपके पास तकनीक आएगी। आज चीन हमारे से तकरीबन 50 साल आगे है। जापान, उसका हम कोई मुकाबला नहीं कर पा रहे। इजराइल छोटा सा देश है, उसके पास अपनी तकनीक है। रूस, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, आप किसी भी देश का नाम लीजिए, वो भारत से इसलिए आगे हैं, उनके लोग शिक्षित भी हैं और वो तकनीकों के ऊपर काम भी करते हैं और खोज भी करते हैं। खोज कब होगी? जब आपके पास ज्ञान होगा। जब आपके पास ज्ञान ही नहीं है, आपके पास शिक्षा ही नहीं है, तो आप तकनीक का इजाद कैसे करेंगे? जो लोग तकनीक के क्षेत्र में हैं, जैसे रामगढ़िया जाति है पंजाब में, वो इंजीनियरिंग के मामले में बहुत आगे है और उनका दिमाग भी उसमें चलता है। हम उनको क्यों नहीं आगे लेके आते? ऐसे ही हर क्षेत्र में, हथकरघा क्षेत्र है, कपड़ा क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र आप लीजिए, उसके अंदर जिस जाति विशेष के पास गुण हैं, उनको हम क्यों नहीं आगे लेके आते? हम उनको शिक्षित क्यों नहीं करते? हम आप मिलके उनको अगर शिक्षित करें तो हमारे देश के पास ऐसी तकनीकें होंगी कि हमें किसी अन्य देश की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत बड़े निर्यातक बन जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ जुमलों, वायदों और लफाजी से 11 साल निकाल गए और अभी भी वो गद्दी छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनको बहुत आनंद आ रहा है इसके अंदर। मुफ्त में विश्व भ्रमण और सम्मान मिल रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।